जब कन्या के 7 वचनों की स्वीकृति वर देता है तो स्वीकृत के बाद वर कहता है कि हे प्रिय, अगर आप मेरे वचनों को मानो तो मैं आपको अपनी वामांगनी बनाऊंगा। तो जो वर के वचन हैं उनको आप सुनिए। क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम परिगृहेयानम त्यजेत प्रोषित भर्तिका। जो महिलाएं श्रृंगार करती हैं तो ये जो 16 श्रृंगार हैं यह सब पति को आकर्षित करने के लिए, पति को रिझाने के लिए हैं। और जब वो घर पे हों तो इन श्रृंगारों को धारण करें। और जब इनको बाजार आदि जाना है या पति नहीं है तो इस श्रृंगार का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये पति के लिए है, समाज के लिए, बाजार के लिए और उत्सव के लिए श्रृंगार नहीं है। और प्रायः इस समय सब उल्टा है। घर पे जब स्त्रियां हैं तो उस समय जो है श्रृंगार का ध्यान नहीं देती हैं, और जब बाजार या कहीं उत्सव में जाना हो तो 16 श्रृंगार से वो अलंकृत होती हैं, सुशोभित होती हैं, सुसज्जित होती हैं। तो ये उचित नहीं है, ये पति के लिए हैं, ये समाज के लिए नहीं है। तो जब मैं घर पे रहूं तो आप इन श्रृंगारों को ग्रहण करो, 16 श्रृंगार से आच्छादित हो, 16 श्रृंगार से शोभित हो। और क्रीड़ा, जब मैं घर पे रहूं तो आमोद प्रमोद खेलो कूदो, लेकिन जब मैं घर पे ना हूं तो इन आमोद प्रमोद का, खेलने कूदने का कोई औचित्य नहीं है, इसको आपको त्यागना होगा। समाजोत्सव दर्शनम, समाज के जो उत्सव हैं उन उत्सवों में जब मैं हूँ तो मेरे साथ चलो या मेरे परिवार के साथ जाओ, लेकिन मैं नहीं हूँ तो इनको आपको त्यागना होगा। हास्यम परिगृहेयानम त्यजेत प्रोषित भर्तिका। आसपास जो पट्टीदार हैं, परिवार के हैं, जब मैं घर पे हूँ तो उनसे हंसी मजाक, हंसी ठिठोली करो, लेकिन अगर मैं घर पे नहीं हूँ, बाहर हूँ, परदेश में हूँ, तो इन सब चीज़ों को आपको त्यागना होगा, इन व्यवहारों को छोड़ना होगा। और दूसरा वचन वर का क्या है? तौ चित्तम मम चित्ते वाचा वाच्यम न लोपेत व्रते में सर्वदा देयम हृदयस्थम वरानने। हे सुमुखी, हमारे चित्त के अनुकूल तुम्हें अपना चित्त रखना होगा। जैसे मैं सोचता हूँ वैसे ही आपकी भी सोच होनी चाहिए। अपने वाणी से मेरे वचनों का उल्लंघन आप नहीं करिएगा। जो कुछ मैं कहूँ उसको सदा अपने हृदय में रखना। इस प्रकार तुम्हें मेरे पातिव्रत का पालन करना चाहिए। तीसरा वचन क्या है वर का? मम तुष्टिस्य कर्तव्या बंधूनां भक्तिमादरात् ममाज्ञा परिपालयिषाः पातिव्रत परायणे। मुझे जिस प्रकार संतोष हो वही कार्य आपको करना चाहिए। हमारे भाई बंधुओं के प्रति आदर के साथ भक्ति भाव रखना चाहिए। हे पातिव्रत, धर्म का पालन करने वाली, मेरी इस आज्ञा का पालन करना होगा। तीसरा वचन क्या है? बिना पत्नी कथम धर्म आस्मराणाम प्रवर्तते तस्मात् त्वं मम विश्वस्ता भौवामांगगामिनी। बिना पत्नी के गृहस्थ धर्म का पालन नहीं हो सकता है, अतः तुम मेरे विश्वास का पात्र बनो। अब तुम मेरी वामांगी बनो, अर्थात मेरे पत्नी बनो। और जो कन्या के सप्तपदी के वचन के उपरांत वर एक वचन कहता है अंत वाला, वो महत्वपूर्ण वचन है और ये मानना चाहिए। इससे जो है दाम्पत्य जीवन भैया सुखी रहता है, कभी जो है आपस में वाद विवाद नहीं होता है। तो जो महत्वपूर्ण वचन है वर का वो जानिए। मदीय चित्तानुगतं च चित्तम सदा ममाज्ञा परिपालनं च पतिव्रता धर्म परायणा त्वं कुर्याः सदा सर्वमिदं प्रयत्ननम्। मेरे चित्त के अनुसार
तुम्हारा चित्त होना चाहिए। जैसे है बबूल का वृक्ष और मैं कह रहा हूँ कि हे प्रिय देखो आम का ये जो वृक्ष है कितना सुंदर है, तो कन्या को कहना चाहिए, जबकि है वो बबूल का वृक्ष, लेकिन वर कह रहा है कि ये जो है आम का वृक्ष कितना सुंदर है, तो कन्या को क्या कहना चाहिए, पत्नी को क्या कहना चाहिए, सत्य कह रहे हो स्वामी, इसमें तो बहुत मीठे फल भी लगे हुए हैं और ये जो वृक्ष है इसमें आप देखिए कितने जो है घने फल लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से वह चित्त की कल्पना करे, तो जैसा पति का चित्त हो, सोच हो, उसके अनुरूप पत्नी की सोच होनी चाहिए और जो पत्नी की सोच है, जो उसकी चित्त की कल्पना है, उसी के अनुरूप वर का भी चित्त होना चाहिए। तो कभी आपस में पति पत्नी के बीच में वाद विवाद नहीं होगा और जो उनका दाम्पत्य जीवन है वो सदैव मधुर रहेगा, सुखमय रहेगा। तो वर कहता है कि इस प्रकार से आपको मेरी बातों को, मेरे वचनों को मानना होगा और ये जो विवाह हो रहा है ये कोई गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है। इस विवाह के गवाह हैं, साक्षी हैं। साक्षी कौन है? विष्णुर वैश्व नरः साक्षी ब्राह्मण ज्ञाति बांधवा पंचमम ध्रुवमालोक्यम ससाक्षित्वम ममा गतः। इस विवाह के 5 साक्षी हैं जिनको साक्ष्य मान करके यह विवाह जो है, जिसको ब्रह्म विवाह कहा जाता है, इसको किया जाता है। विष्णु भगवान है कहाँ? जो एक कलश रखा है, इस कलश के मुख में, कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख में विष्णु जी का वास है। और जो ये अग्नि प्रज्वलित की गई है और दीपक जल रहा है जिसमें आप हवन किए, ये अग्नि, ये भी कर्म के साक्षी हैं, इस विवाह के साक्षी हैं। और ब्राह्मण, दोनों तरफ के जो ब्राह्मण आचार्य बैठे हैं वर और कन्या पक्ष के, ये भी जो है गवाह हैं, साक्षी हैं। और स्वजातीय भाई बंधु, जो आपके भाई बंधु, सगे संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार बैठे हुए हैं, ये भी आपके इस विवाह के साक्षी हैं, कर्म के साक्षी हैं। और 5वां ध्रुव तारा, और अगर ध्रुव तारा रात्रि का समापन है, दिन है, तो भगवान सूर्य, ये सभी हमारे और आपके विवाह के साक्षी हैं। तो इन वचनों को अपने जीवन में, अगर दाम्पत्य जीवन सुखमय चाहिए तो प्रयास करें, इसका पालन अवश्य करें।